अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां आपको दुबई की तरह ऊंची बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, बल्कि आज भी वहां जाकर आप देखेंगे कि 100 साल पहले का अरब दिखाई देगा। इस मुल्क में आज 2023 में भी ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी। इस मुल्क में आपको हिस्ट्री और आसारे कदीमा नजर आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर क्या इसी मुल्क में था और इसका नाम क्या था? दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली जन्नत क्या इसी मुल्क में थी और किस बादशाह ने बनाई थी? वादी जिन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सहाबागाम की कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है और उनका नाम क्या है? आज की इस वीडियो में बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन बातें आपको बताएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ओमान की। वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें अब हम वीडियो का आगाज करते हैं। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है। ओमान का अगर ऑफिशियली नेम देखा जाए तो इसका नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान का कुल रकबा 3,90,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है। इसका ज्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है, इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से रोड पे लगे हुए साइन बोर्ड भी पिघल जाते हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर इसे एक तरह से सूबा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ओमान में सबसे ज्यादा आबादी भी मस्कत शहर में पाई जाती है। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया का कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इस शहर में जाकर आपको कई हजार साल पहले का अरब याद आ जाएगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान कबोस यूनिवर्सिटी है, जो ओमान के शहर मस्कत में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को 1986 में कायम किया गया। ओमान के लोग नहायत सादा हैं, जो नीचे बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा और सर पर रंग बिरंगी टोपी या रंग बिरंगा साफा होता है। अगर आपका कभी ओमान जाना हो तो आप देखेंगे कि पूरे ओमान में आपको ऊंची बिल्डिंग्स नजर नहीं आएंगी। ओमान में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर तक है और ज्यादातर इमारतें 2 फ्लोर तक हैं और आम तौर पर इमारतों का रंग सफेद या डार्क ब्राउन कलर का होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात की जाए तो ओमान के एक तरफ मुकम्मल समुंदर लगता है और बाकी 3 जानब सऊदी अरेबिया, दुबई और यमन लगते हैं। ओमान की कौमी जुबान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान बलोची और उर्दू और हिंदी है। ओमान दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में आता है जहाँ पुरअमन जिंदगी गुजारी जाती है। ओमानी लोग नहायत मेहमान नवाज होते हैं। आपको इंतहाई इज्जत और मोहब्बत से मिलेंगे। मेहमान नवाजी में खजूरें और ओमानी गावा पेश किया जाता है। खाने में मंदी या बिरयानी का इस्तेमाल किया जाता है। आज सबसे ज्यादा विजिटर घूमने के लिए दुबई में आते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब विजिटर दुनिया में सबसे ज्यादा ओमान में घूमने आते थे। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट दुबई के बाद खलीजी रियासत ओमान में आते हैं। ओमान की सबसे ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है, जिसकी ऊंचाई 3010 मीटर है। मौजूद दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो समुंदर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे करीब तरीन मुल्क है। अगर आप ओमान एयरपोर्ट से जहाज पर बैठें तो सिर्फ 35 मिनट में आप कराची लैंड कर जाएंगे। ओमान का एक कानून है, अगर आप वहाँ पर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सुल्तान की तस्वीर आपकी दुकान या ऑफिस पे लगी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैवी जुर्माना किया जाता है। ओमान अरब की ऐसी जमीन है जहाँ से आपको हजारों साल पुराने आसारे कदीमा मिलेंगे। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी आबादी का सबसे पहले मुल्कों में आने वाला एक मुल्क है। मौजूद दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। ओमान में जमीनी साफ पानी ना होने के बराबर है। इसकी बड़ी वजह ज्यादातर रकबे में पहाड़ों का होना है। इसलिए ओमान की गवर्नमेंट समुंदर का पानी साफ करके और बारिशों का पानी जमा करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं।
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान में बादशाही निजाम है। सुल्तान कबूस की वफात के बाद हैतम बिन तारिक नए सुल्तान बन गए। सुल्तान कबूस की वफात 10 जनवरी 2020 में हुई। सुल्तान कबूस की वफात के बाद ओमान ने जमीन से आसमान तक तरक्की की। सुल्तान कबूस तकरीबन 50 साल तक इस मुल्क के बादशाह रहे, जो ओमान के आर्मी चीफ होने के साथ साथ कई ओहदे इनके हाथ में थे। सुल्तान कबूस की आज तक कोई औलाद मंजरे आम पर नहीं आई। इनकी कई बीवियां अरबी और एक बीवी इंडियन भी थी। इसीलिए आज इंडियंस को ओमान में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ओमान के लोग नहायत देसी हैं। ज्यादातर लोग कच्ची आबादियों में रहना पसंद करते हैं। ओमान में आपको दूर दूर तक सब्जा नजर नहीं आएगा। अलबत्ता रोडों के साइडों पर खजूरों के दरख्त और हाथ से लगाया हुआ कुछ सब्जा जरूर नजर आएगा। ओमान में आपको हजरत माज़न बिन अज़ूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी मिलेगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर भी ओमान में ही मौजूद था। ओमान के शहर सलाला में आज भी इसका महल मौजूद है, जो सामरी महल के नाम से मशहूर है। इस महल में जाने की किसी को इजाजत नहीं। ओमान की औरतें आज भी लंबे अबाए पहनती हैं, जिनसे उनके कदमों के निशान मिटते रहते हैं। इनका कहना है कि सामरी जादूगर औरतों के पाँव से इनकी मिट्टी उठाता और उन पर जादू करता था, और इस जादू से ये औरतें उसके काबू में आ जाती थी। फिर उनसे जो चाहे वो काम लेता। इसी तरह वो रस्म रिवाज और वो रवायत उसी तरह चलती आ रही है। इसी वजह से आज भी ओमान की औरतें अबाए को पीछे से लंबा रखवाती हैं, जिनसे उनके पीछे कदमों के निशान मिटते रहते हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत तरीन करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 771 रुपए के बराबर है और इंडियन रुपीज में 216 रुपए के बराबर है। पूरे ओमान में आपको ट्रांसपोर्ट का एक वसी निजाम मिलेगा। बेहतरीन टैक्सी, बेहतरीन बस सिस्टम आपको पूरे ओमान में मिलेगा। ओमान में मेट्रो या ट्रेन का सिस्टम मौजूद नहीं है। ओमान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल ऊँटों और घोड़ों की रेस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान दुनिया में सबसे बेहतरीन घोड़ों की नस्ल को भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के घोड़े पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ओमान की 90% आबादी मुसलमान है, बाकी ईसाई और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कौमे आद भी ओमान के शहर सलाला में आबाद थी, जिसके आसार आज भी सलाला में मौजूद हैं। इसके अलावा शदाद बादशाह की जन्नत भी सलाला में मौजूद है, जिसके आसार आज तक भी सलाला में मौजूद है। सलाला एक इंतहाई पुराना शहर है। सामरी जादूगर का महल भी सलाला में मौजूद है। वहाँ आपको जाने की तो इजाजत नहीं, लेकिन आप दूर से देख सकते हैं और पिक्चर्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी मज़ार मुबारक सलाला में मौजूद है। सलाला में हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मज़ार और वो चश्मा जहाँ से इनको शफा मिली थी वो भी मौजूद है। सलाला में वादी जिन भी मौजूद है। जहाँ आप बंद गाड़ी खड़ी कर दें तो वो खुद ब खुद चलने लग जाएगी और गाड़ी कम से कम 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, कौमे समूद भी ओमान की सरजमीन पर मौजूद थी, जिस पर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा और वो खत्म कर दी गई। पूरे सलाला में आपको ऐसे मकामात मिलेंगे जो आसारे कदीमा और हिस्ट्री से बड़े बड़े हैं, और ज्यादातर आपको इस्लामिक हिस्ट्री से बड़े हुए आसार मिलेंगे। सलाला में एक ऐसा मौसम भी आता है जब हल्की हल्की बारिश होती रहती है और पूरे सलाला में सब्जा ही सब्जा हो जाता है। इस मौसम में दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं। और दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।